नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई तो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। इन क्लिनिकों की चर्चा दुनिया भर में हुई और अब सीएम रेखा गुप्ता की ओर से और उनकी अगुवाई में दिल्ली में आरोग्य मंदिर के साथ नया स्वास्थ्य मॉडल लागू किया गया है। दिल्ली सरकार के आरोग्य मंदिर में अब लोग जाकर फ्री में इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि रेखा सरकार ने पहले चरण में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सौगात दिल्ली वासियों को दे दी है। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक से रेखा गुप्ता के आरोग्य मंदिर में क्या है अंतर और कैसे इससे दिल्ली के लोगों को फ्री में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इलाज मिल पाएगा, इसी की पड़ताल की है हिंदी खबर ने बीजेपी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अपग्रेड हुआ दिल्ली का हेल्थ सिस्टम, खुल गए 33 आरोग्य मंदिर। दिल्ली वालों को बड़ी सौगात, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब फ्री इलाज। रेखा सरकार के आरोग्य मंदिर पर आपने उठाए सवाल, मोहल्ला क्लिनिक वर्सेस आरोग्य मंदिर पर सियासी बवाल। दिल्ली में जब से बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनी है तभी से कई योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही पुरानी योजनाओं में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली वालों को 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सौगात दी। ये पहल दिल्ली में बीजेपी सरकार के उस वादे का हिस्सा है जिसमें राजधानी के लोगों को एक ही छत के नीचे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। दिल्ली की जनता के बेहतर स्वास्थ्य को लेके लगातार दिल्ली सरकार, दिल्ली निगम बेहतर कार्य कर रहा है और उसी कड़ी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ भी किया गया है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखा देंगे, जो कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और ये एक मोहल्ला क्लिनिक जैसे पहले की सरकार ने किया था उसी तरीके से अब ये आरोग्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप अंदर की ओर घुसेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चेयर लगाई गई है जिस पर अगर कोई मरीज आते हैं तो वो यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद एक एक करके अपने आप को वो दिखलाएंगे। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है कि यहाँ पे रिसेप्शन है और रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया। लोग आएंगे तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना आधार कार्ड यहाँ पे दिखलाएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे और उसके बाद इनकी यहाँ से पर्ची बन के निकलेगी और उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ेंगे। और जब ये आगे जाएंगे तो देखिए कंसल्टिंग रूम यहाँ पे बनाया गया है और क्योंकि ये ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पर मरीज पहुंचेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर CK बख्शी है, यहाँ की CMO इंचार्ज है, आम UPHC की है। ये मेडिकल कंसल्टेंट रूम है जो कि एलोपैथिक का ये रूम नंबर 1 है और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। मरीज की जब पर्ची आएगी तो मरीज को वो यहाँ पर उसके हिसाब से देखेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद डॉक्टर जब उनको देख लेंगे, चेकअप कर लेंगे तो कई अलग अगर बात कर ली जाए तो अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और रूम नंबर 2 भी बनाया गया और ये मेडिकल कंसल्टेशन रूम यहाँ पे बनाया गया, यानी यहाँ पर भी मरीज जो है वो आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 हजारी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने विकास नगर के ओल्ड बारात घर में इसका शुभारंभ किया। इसके अलावा PWD मंत्री परवेश वर्मा ने बाबर रोड पर, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा DGD चौकड़ी में, गृह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में, समाज कल्याण मंत्री रविंदर सिंह इंदुराज ने बवाना में और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया।
आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले से चल रहे पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी और आम आदमी पार्टी सरकार की मोहल्ला क्लिनिक को नया रूप दिया। बीजेपी सरकार का कहना है कि इन केंद्रों में पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इन केंद्रों में काफी कुछ बदल गया है। रंगीन दीवारें, नए चमचमाते हुए फर्नीचर्स, दवाइयों से भरी अलमारियां और मॉडर्न लैब और साफ सुथरे शौचालय। यहाँ पर लोगों को फ्री दवाइयाँ, जांच और योग समेत कई सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बच्चों को टीकाकरण, ब्लड टेस्ट और मातृत्व देखभाल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। और जो दिल्ली की जनता को और अपनी विधानसभा को विश्वास जताया था, वो कार्य करने के बाद तो स्वाभाविक है कि इंसान को अच्छा लगता है। और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, पानी को लेकर सब जो विश्वास जताया था, उस काम की ओर हम अग्रसर है, उस काम को कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बड़े बड़े हॉस्पिटलों में प्राइमरी सुविधा के लिए लंबे लाइनों में, कतार में मेरी माता, मेरी बहनें, मेरी बुजुर्गों को जाना पड़ता है और हमारा टारगेट है कि उन्हें कहीं ना जाना पड़े, उनके घर के पास वो प्राथमिक सुविधा मिले, वो उनका वहीं इलाज हो और किसी भी हॉस्पिटलों में चक्कर ना काटना पड़े। ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करें। महिलाओं की डिलीवरी से लेकर डिलीवरी के बाद देखभाल की सुविधा होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में वेलनेस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हफ्ते में 2 दिन योग क्लासेस भी सेंटर में दी जाएंगी, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देगी। आयुष्मान मंदिरों में फैमिली प्लानिंग कंसल्टेंसी भी उपलब्ध रहेगी। नेशनल लेवल के वैक्सीनेशन और हेल्थ ड्राइव से सेंटर जुड़ेंगे। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देंगे। हर एक सेंटर में एक MBBS डॉक्टर इंचार्ज होगा। इसके साथ ही एक नर्स, मल्टीपर्पज स्टाफ और सफाई कर्मी कार्यरत रहेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन कर लिया गया है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की झलक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की होने वाली है और क्या बेहतर सुविधाएं जो हैं इस वक्त दिल्ली की जनता को मिलेंगी। देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ और स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, उस तरह के दीवारों पर लाइंस लिख करके उसको सुसज्जित किया गया है। टीकाकरण कक्ष है, ANM रूम है और डॉक्टर रूम है, जहां पर जाकर के दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो फार्मेसी यहाँ पर है, यहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी और बहुत सुंदर दीवारों को सजाया गया है। स्वास्थ्य या कोई भी बीमारी हो वो क्या होती है, उसका कैसे निदान हो, महिलाओं में क्या बीमारी होती है, उन सबको इन पोस्टर्स के जरिए समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और 2 डॉक्टर रूम है। अंदर आते ही बात करें तो यहाँ पर एक अटेंडेंट बैठे हैं जो पूछेंगे सबसे पहले कि आपको क्या बीमारी है, उसके बाद संबंधित डॉक्टर से संपर्क करवाएंगे, उसके बाद दवाई दी जाएगी। कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए बेड भी रखा गया है। बात अगर गर्भवती महिलाओं की करें तो उनके लिए भी यहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं जो की गई हैं। टेस्टिंग की यहाँ पर सुविधा की गई है। अगर कोई विकलांग मरीज यहाँ पर आता है तो उसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक में सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, बुखार, खांसी और फ्लू का इलाज होता था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का कहना है कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में केंद्रों में पहले से ज्यादा सुविधाएं रहेंगी। आरोग्य मंदिरों में अब महिलाओं की डिलीवरी, उसके बाद देखभाल, 5 तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण, निःशुल्क दवाई और 105 टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। वहीं डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच और दवाई भी पूरी तरह से मुफ्त रहेंगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बल्ली मरान पे गया इनॉग्रेशन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैंने जनता का चेहरा पढ़ा, लोग बहुत खुशनुमा माहौल में एक हमारा इनॉग्रेशन हुआ। लोगों के चेहरे में खुशी का बहुत एक एहसास था। उनको लग रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो उनको सुख मिलना चाहिए, जो उनको आराम मिलना चाहिए, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो उनको मिल रही है।
जिस सेंटर में गया वहां पर 14 उन्होंने टेस्टों का जो प्रोविजन था, 14 टेस्ट का वहां प्रोविजन था। 40 टेस्ट उन्होंने आउटसोर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए थे। वहां पर गायनी की डिवीजन है, ENT है, पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए है, साइकेट्रिस्ट है, कंसल्टेंट हैं, योगा का प्रोविजन है, मेडिटेशन है। मुझे लग रहा था एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कॉम्पैक्ट फॉर्म में उन्होंने वहां पर एज ए डिस्पेंसरी एक आयुष्मान मंदिर बना रखा है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है हमें पता नहीं है। उनके मोहल्ला क्लिनिक सड़कों पर थे जहाँ कुत्ते लौटते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे आरोग्य मंदिर को जाकर देखें, वहां पर डॉक्टर, एक डॉक्टर मेल, एक डॉक्टर फीमेल, ANM, सफाई कर्मचारी दवाइयों सहित हैं। वो उनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। एक भी आरोग्य मंदिर हमने उस जगह बनाए हैं जहां पर या तो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी या नगर निगम की डिस्पेंसरी। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद रेखा सरकार ने 553 मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने का फैसला किया था और 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 1749 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। इसमें 14 तरह की जांच मुफ्त में की जाएगी, जिनकी रिपोर्ट 30 मिनट में आ जाएगी, जिसमें ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और हीमोग्लोबिन समेत बाकी जांच शामिल रहेंगी। इसके अलावा 69 तरह की चेकअप आउटसोर्सिंग के जरिए कराए जा सकेंगे। इनमें लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थैलेसीमिया और थायराइड की जांच समेत कई जांच शामिल हैं। साथ ही इन केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के बच्चे की डिलीवरी और उनके देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध है। आरोग्य मंदिर के सभी केंद्रों में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स, एक मल्टीपर्पज वर्कर और एक सफाई कर्मचारी तैनात होगा। साथ ही हर आरोग्य मंदिर में QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली भी शुरू की गई है ताकि लोग अपनी समस्या सीधे सरकार तक पहुँचा सके। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय JP नड्डा जी के आशीर्वाद से दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे। 200 से ज़्यादा तरह की दवाइयाँ निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब आरोग्य मंदिरों को जनता की सुविधा के लिए 100% एयर कंडीशन युक्त करके वेलनेस की सुविधा, थोड़ी सी डे केयर की सुविधा, साथ ही साथ हमारी बहनें जो नवजात शिशु के साथ अपने माता पिता या सास ससुर का इलाज कराने आ सकती हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरोग्य मंदिर जो जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में खुला है, ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। ये कदम बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो आयुष्मान आरोग्य जो ये खोला गया है ये आम सभी जनता के लिए है और इसमें सारी मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। छोटे से छोटे टेस्ट भी जो कि पहले मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं नहीं मिली, जो चीज भी नहीं मिली, वो यहाँ पे मौजूद होंगी और गरीबों के लिए अच्छी सुविधाएं है। जनता को छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता, बट अब यहीं पे ही सारा इलाज हो जाएगा उनको, तो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उनको। सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है, उनको तुरंत इलाज मिल पाएगा। डॉक्टर का स्टाफ मिलेगा, नर्सें मिलेंगी और बेड भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मुफ्त दवाइयाँ, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो हॉस्पिटलों में लाइनों में लग के धक्के खा खा के नहीं कर पाते हैं, उनको दवाई के लिए भी परेशानियां होती हैं, उन सब चीजों से वो बच जाएंगे। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो छोटे छोटे टेस्ट कराने के लिए या तो प्राइवेट में जाती हैं, वहाँ उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कोई कैपेबल होता है कोई नहीं होता। तो मतलब ये अगर फैसिलिटीज सारी उपलब्ध हो जाती हैं तो उनको बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली में इस साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मोहल्ला क्लिनिक पहल की शुरुआत की गई। इस साल 2022 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में कुल 553 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए। इसका मकसद गरीब तबकों के साथ महिलाओं समेत हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। हालांकि इसमें अनियमितता और संचालन से जुड़ी घोटाले भी उजागर हुए, जिसकी जाँच CBI को सौंपी गयी। अब उसी की तर्ज पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए दिल्ली वालों का फ्री इलाज कराने जा रही दिल्ली की रेखा सरकार। हालांकि
आम लगातार इसको लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी जहां इन स्वास्थ्य केंद्रों को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने पुराने मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी को रंग रोगन कर नया नाम दे दिया है। देखिए, हमने करावल नगर के खजूरी में ये आरोग्य मंदिर शुरू किया है और ऐसे 33 आरोग्य मंदिर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में शुरू किए गए हैं। यहाँ पर न केवल डॉक्टर है बल्कि साथ ही साथ सारे लैब टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं दिल्ली की जनता के लिए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की सुविधा भी है और मुझे लगता है यही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यही एक मॉडल है जो दिल्ली जैसे शहर में होना चाहिए। पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार और लूट की गई मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, उसका अब जनता ने अंत कर दिया है। नहीं, यहाँ पे हमारी लैब टेस्ट में इंक्रीज हुआ है और हमारी जो मेडिसिन हैं, जो 173 मेडिसिन है जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के हिसाब से होनी चाहिए, उनको हमने इंडेंट कराया है। और यहाँ पे हमारी एक स्टाफ नर्स जो है उसकी भी अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है और आगे इसमें और भी ज़्यादा तरक्की की जाएगी और इसको ऑन बोर्ड कर दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को जो पोर्टल होता है उसको ऑन बोर्ड हो गया है, तो उसमें भी उसकी रिपोर्ट आया करें। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर राजधानी कोस का पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिला था। तब 30,000 कोट परिसर में बने इस खास हेल्थ सेंटर का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के दौरान कहा था कि ये सिर्फ एक हेल्थ सेंटर नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आरोग्य मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर महिलाओं को डिलीवरी से लेकर बाद तक की देखभाल की सुविधा मिलेगी, जो कि मोहल्ला क्लिनिक में नहीं थी, जिस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने तब 30,000 कोट परिसर के आरोग्य मंदिर पहुंचकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन, मंत्री स्वास्थ्य के कर कमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर क्लास द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। सिस्टम में लीकेजेस थी, जहाँ जहाँ भी करप्शन के अड्डे थे, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी जगहों को हम पूरी तरीके से साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में बीजेपी की रेखा सरकार की ओर से जिन 33 आरोग्य मंदिरों की शुरुआत की गई, वो सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि शनिवार को ये कामकाज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं रविवार को आरोग्य मंदिर में केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि नवीनीकरण का काम पूरा होने तक इनकी टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा और अभी ये सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। सिर्फ 30,000 आरोग्य मंदिर सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ सर्वाइकल कैंसर की जांच, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के लिए टीकाकरण जैसी सुविधाएं होंगी। केंद्र में 105 जरूरी दवाइयां भी मिलेंगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि खुलने का समय सिर्फ कुछ समय के लिए कम किया गया है। नवीनीकरण का काम पूरा होते ही इसे बढ़ा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो पिछली सरकार के जो कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया गया, उससे बेहतर है। वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ आज मैं जिस केंद्र पर था, ECG भी वहीं पे होगी। पिछली सरकार में दवाइयाँ नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी जाती थी उसमें, और किराया जो है ना वो प्राइवेट लोगों को फायदा पहुँचाने का काम सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने सभी सरकारी बिल्डिंगों में इनको बनाया है और हर समय महिला और पुरुष डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट हैं वो अंदर ही होंगे आपके। सरकार को लूटने का काम नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों की आदत है सिर्फ झूठी बातें कहना और झूठी बातें कह के लोगों को फुसलाना, क्योंकि इनके कितने सारे ऐसे जो मोहल्ला क्लिनिक थे जो बंद पड़े थे बुरी तरह से, जहाँ ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई डॉक्टर बैठते थे, ना कोई दवाइयों की सुविधा थी। और आज दिल्ली के अंदर
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इन 100 दिनों के अंदर जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अनेक योजनाएं थी उनको हम धरातल पे लेके आ रहे हैं, जिसमें आयुष्मान योजना भी थी, उसके बाद जो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग थे, और ये जो सभी सुविधाएं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर लगभग 12 या 14 हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी लैब खुलने जा रही है, जिसमें महंगे से महंगा आपका कोई भी टेस्ट उसके अंदर होगा। तो ये दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए और दिल्ली की जनता से रूबरू और धरातल तक जुड़ने के लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर लगातार दिन रात मेहनत करके हर वो सुविधा जनता को देना चाहती है जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो लोगों को दी जानी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सरकार बनाई थी और रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद से रेखा सरकार लगातार दिल्ली को संवारने के मिशन पर जुटी हुई है। पहली कैबिनेट मीटिंग से लेकर बजट पेश करने तक सरकार ने अपने एजेंडे में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक छोटे छोटे टीन के डब्बे और पोर्टेबल केबिन पे चल रहे थे, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी और खांसी बुखार की दवाई देने के अलावा कोई इलाज नहीं था। कैसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो कोरोना के वैश्विक महामारी में भी एक टेस्टिंग का प्रोविजन नहीं कर पाई? ऐसा कैसा मोहल्ला क्लिनिक था वो? आप देखिए, गोंडा विधानसभा के यमुना विहार में आज आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के कर कमलों द्वारा हमने आज यहाँ लोकार्पण किया है। तो यह आपको 5-7 कमरे मिलेंगे, उसमें एसी लगे हुए हैं, लोगों की बैठने की व्यवस्था है, वेलनेस सेंटर के लिए योगा की व्यवस्था है, महिला आ जाए तो उसके बच्चों की फीडिंग की व्यवस्था है, एक बेड की व्यवस्था है, हाइपरटेंशन हो या कई तरह की विविध बीमारियां हो, सबका इलाज, सैकड़ों दवाइयां और लैब टेस्टिंग, सबका प्रोविजन यहाँ है। यह होता है आरोग्य मंदिर। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सराहा गया है। मोहल्ला क्लिनिक ने दिखाया कि कम संसाधनों में भी प्रभावी सेवा दी जा सकती है। अब अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसे एक कदम आगे ले जा रहा है। यहाँ न केवल डॉक्टर की मुफ्त सलाह और बेसिक जांच मिलेगी, बल्कि टीकाकरण, योग, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी विशेष सेवाएं भी जोड़ी जा रही है। बीजेपी सरकार का वादा है कि फरवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इन आरोग्य मंदिर में पहुंचकर अपना फ्री में इलाज करा सकेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो कि बाराबंकी